औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ा की कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी अलामत क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्दी लाइफ। दोस्तों आपकी खिदमत में मुफीद तिब्बी मशवरे पेश करता रहता हूं और मेरा मिशन है बीमारी से पाक पाकिस्तान। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई भी भाई बीमारी में मुब्तला न रहे। इसके लिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाफ़िज़ा की कमज़ोरी किसको कहते हैं। सब इंसानों में अल्लाह ताला ने दिमाग का साइज़ बराबर रखा है, लेकिन जहानत के एतबार से कुछ लोग ज़्यादा जहीन होते हैं, कुछ दरमियाने के होते हैं, कुछ कुंज़ैन होते हैं। हाफ़िज़ा की कमज़ोरी को बोलने की कमज़ोरी भी कहा जाता है। दिमाग के सही तौर पर काम करने या ना करने की को हाफ़िज़ा की कमज़ोरी कहते हैं। उसके असबाब क्या हैं? उसके असबाब ये हैं कि ज़्यादा नींद, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर मुतवाज़िन खुराक, दिमाग को रेस्ट ना देना, पूरी नींद का ना लेना, शोर शराबा, माहौलियाती आलूदगी, उसके अलावा डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं असबाब जिसकी वजह से ये हाफ़िज़ा की कमज़ोरी में ख़राबी आ सकती है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी अलामत बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत ये है कि भूलने की बीमारी सबसे पहले, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे हाफ़िज़े में कमी हो रही है, याददाश्त में कमी हो रही है। चीज़ों को रख के भूल जाना, कोई चीज़ कहाँ रखी है, चार्जर कहाँ रखा है, मोबाइल कहाँ रखा है, पर्स कहाँ रखा है, पेंसिल कहाँ रखी है, कॉपी कहाँ रखी है, ये भूल जाना, ये इसकी अलामत में एक शुमार है। और स्टूडेंट उम्र में इसबाक का याद ना रहना, किसी काम में दिल का ना लगना, ख़राब सेहत, बच्चों के नाम भूल जाना, अक्सर ये सब चीज़ें इसकी अलामत में आती हैं। मैं अब इसको आसान इलाज की तरफ चलते हैं कि इसका आसान इलाज, घरेलू इलाज क्या है कि हम घर में से जो चीज़ें अवेलेबल है उससे इसका इलाज करें। तो उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने रात को 5 अदद बादाम अच्छी नस्ल के आपने रात को पानी में भिगो देने हैं। उसके बाद आपने सुबह खाली पेट निहार मुँह उनका छिलका उतार के, बादाम का छिलका उतार के आपने वो इस्तेमाल करने हैं 1 महीना तक। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके साथ साथ आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। फ्रूट में स्ट्रॉबेरी है वो इस्तेमाल करें, किन्नू का इस्तेमाल करें, नारंगी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मछली का इस्तेमाल करें, अखरोट का इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से ये हमारे हाफ़िज़े में बेहतरी आ सकती है। दोस्तों अब चलता हूँ इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप अगर किसी शख्स को मुसलसल ये याददाश्त का मसला है तो ऐसा करें कि वो एक डायरी बना ले, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो काम करने उसने वो लिख ले, या जो काम उसने किए हैं वो लिख ले। अगर याद नहीं रहता तो कुछ लोग याद होती कि रात को सारे दिन की मामूलात अपने लिखते हैं कि मैंने सुबह से उठ के शाम तक मैंने कौन कौन से काम किए। तो इस तरह ये भी एक प्रैक्टिस है याददाश्त को बेहतर बनाने की। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप बाकायदा वर्जिश करें, वर्जिश को अपना मामूल बना लें, वाक लाजमी करें। अगर एज आपकी 60 से ऊपर है तो आपके लिए तो वाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बिजी पर्सन है तो इसके लिए बाकायदा वर्जिश तो लाजमी है। बेशक 5 मिनट कर लें, बेशक 10 मिनट कर लें, वर्जिश लाजमी है। उसके अलावा क्या करना है कि आपने सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है, सिगरेट नोशी नहीं करनी, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करनी, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्यारा सा नाम बताएं मुझे, या कमेंट में मुझे लाइक या डिसलाइक का पता चले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।